कोशिश तो बहुत की थी उन्होंने कि मैं क्या अभी जो शादी का तो बहुत सच में कोशिश की थी उन्होंने। मतलब वो पता क्या करते थे, बाकी वो लोगों को बोलते थे कि आप बोल के देखो एक बार, आप करके देखो। सबको बोल, मेरी मेड बोल रही मुझे, कह रही कर लो भैया। मैं कहा आंटी आप बहुत इंटरफेयर करते हो वैसे। सच में है, एक मेरी मेड वो बहुत ज्यादा, एक दिन कह रही अभिषेक आपने फिर दारू पीनी शुरू कर दी। मैं कहा आंटी आपने फिर अपने काम से मतलब रखा। मैंने बोला नहीं क्योंकि उम्रें बहुत बड़ी हैं, तो मैं कहा नहीं आंटी छोड़ना ही नहीं, सही बोल रहे आप, करनी चाहिए। नहीं नाश्ते में तो नहीं पीनी चाहिए, सही बोल रहे हैं आप, ये बंद कर देना चाहिए। कह रही अभिषेक मत पियो दारू, मेरा पति बहुत दारू पीता है, फिर सामान तोड़ता है, लोगों को मारता है। मैं कहा आपका पति दारू पीता है? हाँ मैं कहा बुलाओ बैठेगा भी साथ। वो भी काफी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन पता कर लो, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं चाहिए, सॉरी मेन वही है, वरना जजमेंट बहुत ज्यादा ही आएगी। कोई फायदा नहीं आपका, सारी आपने बात क्या की, इट डजंट मैटर अगर आपने गलत प्रोनाउंस कर दिया उसको। मैं अपने दोस्त के पार्किंग में जा रहा था, मैं कहा पार्किंग वाले ने रिसिप्ट दी क्या? कह रहा क्या बोला तूने? मैं कहा रिसिप्ट क्या रिसीट होता है गवार? जब मैंने गलती बोला था तो तुझे कैसे पता लगा मैं क्या बोल रहा था? जब रिसीट बोला तो समझ में आ गया ना, रिसीट बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन हो गई ना। हाँ तुझे क्या लगा राकेश बोल रहा हूँ मैं? और जब पता लग गया क्या, ले अब पता ये बंदा फिर भी ठीक था क्योंकि इसने मुझे मुंह पे ही करेक्ट कर दिया, ओ गवार, ये फिर भी ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि मिस प्रोनाउंसिएशन इतनी बुरी बात कर दिया आपने दैट इट्स रूड टू करेक्ट समबडी देन एंड देयर, कि हम इसको बता कैसे सकते हैं कि क्या घोर पाप किया है इसने आज। नहीं तो ये क्या करते हैं, वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको सेंटेंस में यूज करके दिखाते हैं आपके सामने, टू इनडायरेक्टली टेल यू कि देख ऐसे था। जैसे वो पार्किंग में तुझे रिसिप्ट दी क्या? हाँ उसने मुझे रिसीट दे दी। अच्छा मुझे तो रिसिप्ट नहीं मिली। यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है, मतलब पर हमारे किसी काम की नहीं है। पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग। आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? हाँ स्टार से तो छोटे ही होंगे हम, पर स्टार का एग्जाम थोड़ी देना बैठ के। सच वाला की सीन चल रहा है यार ये, सच में मुझे ना सच में मुंबई में बहुत बड़ी गलती कर दी थोड़े दिन पहले। मैं कहना मुंबई में अपनी कार ले आए, क्योंकि यही तो कमी है मुंबई में गाड़ियों की। जब से लेके गया लाइफ फक हो गई है पूरी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुंबई में सारे कबूतरों का पेट खराब है। पता है आपको? वो सिर्फ गाड़ियों पे हकते हैं, वो गाड़ियां ढूंढ ढूंढ के हकते हैं। क्यों सेंट्रो मिल के थोड़ा सेंट्रो पे हक लिया, चलो और कोई गाड़ी लो। ओ मर्सिडीज, आज तो फील ही आ गई। सड़कें साफ पड़ी हुई हैं, सिर्फ गाड़ियां गंदी हैं। तो जैसे मैं गाड़ी लेके आया ना, कबूतर खुशी हो गए, कह रहे हो गृह प्रवेश करते हैं इसका। ए वेलकम टू मुंबई। मैं लाल गाड़ी थी, हग के सफेद कर दी इन्होंने, और इतना स्ट्रेटेजिकली हगा है इन्होंने, प्लान करके हगा। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा कि हैंडल पे हक दो, दरवाजा ना खोल पाए, विंडस्क्रीन पे हक दो, कुछ दिखे ना इसको, वाइपर पे हक दो, साफ करने जाएगा बेंच और मरेगा ये। बहुत गंदी करती थी गाड़ी सच में यार। मैं उसको लेके गया सर्विस स्टेशन धुलवाने के लिए, मैं कहा गाड़ी धो दो, कह रहा 10,000 रुपए लगेंगे। क्या हो गया, गाड़ी 500 धुलती है भाई, क्या हो गया? कह रहा देखो तो गाड़ी क्या है ये, देखो इसे जरा, इसको पहले घर से थोड़ा आप धो के लाओ। तो हम भी धो रहे बैठ के इसको। तो उन्होंने फिर ऑफ कोर्स निकाल दिया और मैंने भी छोड़, मैं कहा हाँ ठीक है बहुत नौकरी मिल जाएंगी, मैं कोई फुद्दू नहीं हूँ, मैं था फुद्दू, बस अवेयर नहीं था मैं, कॉन्फिडेंस। तो वहां से मैं निकाल दिया, तो मैं कहा ठीक है अभी घर चलते हैं आराम से, अब थोड़े दिन चिल मारते हैं अपना आराम से। तो मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे डैड कह रहे हैं कि तुम्हारा यार
तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारी नौकरी चलेगी? मैं कहा फर्क क्या पड़ना उसमें, दोबारा मिल जाएगी। नहीं हुआ तो आपका घर बेच देंगे। मैं कुछ किए ना सेविंग्स मेरे लिए। तुमने ऐसे टेंशन में तो कहना सुनो तुम ना शादी कर लो। मैं मुझे नहीं करनी। कह रहे कर लो। मैं समझ नहीं आता नहीं करनी। कह रहे कुछ लड़कियों की फोटोज भेज रहा हूँ, एक बार देख लो बस। दलाल जैसी बातें नहीं। तो आपको नहीं अच्छा लगा जो किया बना? मैं सच में बोल दिया, बहुत बुरा मान गया। वैसे रोज फोन करते हैं, 4 दिन फोन ही नहीं किया इसके बाद। ऊपर जाके मॉम को बता दिया दलाल बोल रहा है। मेरी मॉम मुझे फोन करें, क्या बोल देना पापा को? वो काम छोड़ चुके हैं अब। मैं कहा जो एम्पैथी मैं चाहिए नहीं जो भी है, और बहुत कुछ था। बट मैं तो बोल रहा डूड इट विल हेल्प यू बिकॉज दैट्स हाउ यू लर्न न्यू वर्ड्स। नए वर्ड्स बुक्स पढ़ के पता चलते हैं। 20-25 साल हो गए मुझे लोगों से बातें करते हुए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यार एक आधा वर्ड और पता होता ना, तो ये हमारी बात इतनी अच्छी होती है। आज ये कॉन्वर्सेशन निखर के बाहर आती है अगर 3 वर्ड एक्स्ट्रा पता होता है। क्योंकि सिर्फ वर्ड सीखना काफी नहीं है, उस वर्ड की लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है सोसाइटी में वो पता होना चाहिए आपको, कि कौन सा सिनोनिम आजकल एक्टिव है। सच में मेरे दोस्त एक बार उल्टी कर रहा था दारू पी के। मैं कहा आर यू वॉमिटिंग? आई एम प्यूकिंग। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते? और तू बच्चे उल्टी कर रहा मुझे इंग्लिश सिखा रहा है? चल तो रहा था वॉमिट अच्छा खासा, क्या हो गया? बोर हो गए इस वर्ड से? ये कौन है? ये ह्यूमंस के नखरे हैं इतने कि नया लाओ वॉमिट यार। 4 साल हो गए वॉमिट ही बोले जा रहे हैं, क्या और क्या वर्ड लाओ क्या? दोबारा वॉमिट सुन लेना वॉमिट ही आ जाएगी। हमारे नखरे नया वर्ड। कुत्ते को देखा बाबा बाबा वही चल रहा था तब से। पूरी स्पीशीज चल रही है ग्लोबली भाव पे बस।